गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस की टीमें लखनऊ ले आई हैं। गहराई से पूछताछ हो रही है और इस पूरे घटनाक्रम पर क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार मौजूद है। सर, अब तक जांच में क्या निकल के आया और किन बिंदुओं पर एजेंसीज काम कर रही हैं? जो मुख्य आरोपी है जिसने ये घटना कारित की, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सामने, उसको एटीएस ने अपने रिमांड पे लिया है तथा वो आज सुबह यहाँ पहुँच चुका है और हमारी जो एटीएस की टीम है, इन लोगों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उसके पास से जो भी एग्जिबिट थे उसकी भी डिमांड की गई है कोर्ट से, और जैसे ही वो हमें हस्तगत होंगी हम उनका मैनुअल तथा तकनीकी परीक्षण कराएंगे और एक्सपर्ट एजेंसी से कराया जाएगा ताकि सभी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड रहें, एविडेंस के फॉर्म में रहें। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बड़ी घटना को करने की साजिश थी, और जिस तरह से एक पूरी तरीके से सुरक्षित प्रेमिसेस जहाँ पर 24 आवर्स आर्म गार्ड की ड्यूटी लगी रहती है, वहाँ पहुँच के नारे लगाना और पुलिस पे प्राण घातक हमले करना, ये हमारे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन का विषय है कि पुलिस वालों ने धैर्य का परिचय देते हुए इसे जिंदा गिरफ्तार किया है तथा इसमें कोई बड़ी घटना नहीं होने दी तथा जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसमें ये एंटर नहीं करने पाया। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ जो अन्य जगहों पे भी हम लोगों ने अलर्ट जारी किया है, चूँकि ये चैत्र रामनवमी का त्यौहार चल रहा है और साथ ही साथ रमज़ान का भी मंथ शुरू हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में सबको ये अलर्ट किया गया है कि जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे लगातार संपर्क में रहें और ये जो भी त्यौहार हैं उसको परंपरागत तरीके से मनाया जाए। जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का संबंध है, इसमें हम लोगों ने हम किसी भी तरह की चीज़ों को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक चीज़ें पुष्ट नहीं हो जाती कि ये घटना क्यों कारित की गई, किसके द्वारा कारित की गई, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, इसके बारे में चीज़ें तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब कुछ दिन ये विवेचना चलेगी और विवेचना में उस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे। जिस दिन ये घटना हुई है, मुर्तजा अब्बासी गया है जैसा उसने बताया है पुलिस को, और पीछे से जाकर के पीएसी के सिपाहियों पर हमला बोल दिया, राइफल लूटने की कोशिश की है, ये बात एफआईआर में दर्ज की गई है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि उस राइफल से ये फायरिंग भी कर सकता था, और क्या इसने राइफल चलाने की कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली है? नहीं, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति वेपन स्नैच करने की कोशिश करता है तो उसका इंटेंशन यही रहता है कि उस वेपन से वो फायर करे। इसके पास जो भी शस्त्र था उससे उसने घातक हमले किए हैं और काफ़ी ग्रीवियस इंजरी जो है, गंभीर चोटें उसने जो है 2 सिपाहियों को पहुंचाई हैं। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो राइफल छीन के उससे फायर करता या कोई बड़ी घटना कारित कर सकता था। तो इसीलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। इसके घर से एयर गन मिली है और उसके पैलेट्स मिले हुए हैं, तो ये भी सर चर्चा है कि ये अपने घर पर भी कुछ फायरिंग की प्रैक्टिस ही कर रहा था। इस बारे में तो मेरा कहना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इस चीज़ ये जो बातें आप बता रहे हैं ये मीडिया में है और लोग इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है, हम लोग सारे एंगल्स को खंगाल रहे हैं और बहुत जल्द ही इसके तह में जाकर इस केस का पर्दाफाश करेंगे। जो बैग इसके पास मिला है सर, जो ये हमला करने के वक्त अपने साथ लेकर गया, तो उसमें भी एक बांका और एक चाकू मिला है, और साथ ही साथ कुछ एटीएम कार्ड मिले हैं, फ्लाइट का टिकट मिला है, एक लैपटॉप मिला है। ये जो एटीएम कार्ड है, क्या एटीएस और जांच एजेंसीज इसके बैंक खातों तक पहुंच पाई, और क्या उनके जरिए कुछ आगे के डेवलपमेंट्स पता चले कि इसको कहीं से कोई पैसा का ट्रांजेक्शन कुछ संदिग्ध तो नहीं हो रहा था? मनी ट्रेल के बारे में जरूर ही जो इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान देखा जाएगा, और जब तक ये मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, चाहे रिसिप्ट की बात हो,
या इसके द्वारा कहीं भेजे जाने की बात हो, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सभी चीज़ें विवेचना में क्लियर होंगी और जिसको हम लोग अंडर कंसिडरेशन रखे हैं और इस एंगल पे भी हम वर्क कर रहे हैं। लैपटॉप में भी बताते हैं कि काफ़ी सारे संदिग्ध ऐसे डॉक्यूमेंट्स फाइलें हैं उसमें सेव, जिसमें कई कट्टरपंथियों के वीडियो हैं, ISIS और तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं उनसे जुड़े हुए वीडियो हैं जिनको ये अक्सर देखा करता था। मैंने आपको बताया कि जो भी इसके पास से चीज़ें बरामद हुई हैं उनका फिज़िकल और टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा और होने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि उसका क्या सोर्स है, कुछ ऑनलाइन है या इसने खुद से कहीं से अपलोड कर रखा है या पेन ड्राइव इत्यादि का यूज़ किया है। ये सभी चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से तभी कहा जा सकता है जब इसके जो बिलोंगिंग्स हैं उसका थॉरो एग्जामिनेशन किसी भी एक्सपर्ट एजेंसी के द्वारा किया जा सके। ऐसे एक्सपर्ट एजेंसीज को मदद लेने जा रही सर पुलिस? नहीं, ये तो हर एक विवेचना का पार्ट होता है कि जितने भी साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन है उसको हम उसमें इंक्लूड करें और फिर माननीय कोर्ट के सामने इन सभी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें। IIT मुंबई से पास आउट है सर, बहुत ब्रिलियंट बच्चे ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और एक इंजीनियर जो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, एक इंजीनियर कैसे इतना रेडिकलाइज हो गया, इस बारे में सर क्या पता चल पाया? अभी तो बहुत प्रारंभिक स्टेज पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सभी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की ही एक्सपर्ट एजेंसी ATS है, इसीलिए शासन के द्वारा इस महत्वपूर्ण घटना की विवेचना ATS को ट्रांसफ़र की गई है और ATS इन सभी चीज़ों को अपने जब विवेचना करेगी तो उसमें इनको इंक्लूड करेगी। अंतिम सवाल है सर कि इससे पूछताछ के आधार पर जो इनपुट्स मिले हैं उसको लेकर के कहीं छापेमारी हुई है, कुछ संदिग्ध लोग उठाए गए हैं, कुछ पूछताछ हो रही है, या दूसरे स्टेट्स की दूसरे कंट्रीज तक में कुछ संपर्क साधा गया है पुलिस के द्वारा? नहीं, इस संबंध में तो ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत प्रारंभिक दौर पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ATS या STAF या सामान्य पुलिस नॉर्मल भी दबिशें इत्यादि देती हैं। हर एक दबिश को इस केस के साथ जोड़ना या हर एक पूछताछ को इसके साथ जोड़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, लेकिन अभी इसमें केवल जो चीज़ें हो रही हैं वो इसी से पूछताछ हो रही है। जब कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आएंगी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या कोई महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू होगा तो हम ज़रूर मीडिया के साथ जो भी शेयर करने लायक चीज़ें होंगी हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। एक सवाल सर आखिरी है कि इसके घर वालों का ये कहना है कि मानसिक रोगी था, इसका लंबे समय से इलाज चल रहा था, कुछ वो पर्चे भी दिखा रहे हैं जो अहमदाबाद और गुजरात के कई अलग अलग डॉक्टर्स के हैं, तो उनका ये कहना है कि मानसिक रूप से इसकी हालत ठीक नहीं थी। आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत शातिर था और पूरा प्लानिंग के साथ में इसने अटैक किया, तो क्या UP ATS पुलिस की टीमें इसका कोई ऐसा साइंटिफिक टेस्ट कराएंगी, इसकी कोई जांच कराएंगी कि वाकई उसकी मनोदशा ठीक है या नहीं? नहीं, देखिए, ये हम लोग ने कभी नहीं कहा कि ये शातिर है। हम लोगों ने कहा कि जिस परिस्थितियों में घटना हुई है वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इस संदर्भ में इसी कारण से इस घटना को ATS को ट्रांसफ़र किया गया है और जब ATS इन चीज़ों को परखेगी तो सभी चीज़ें कंसिडर करेंगी, वो भी चीज़ें कंसिडर करेंगी जो उनके परिवार वाले दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा परिवार वालों ने कोई अन्य आरोप पुलिस पे नहीं लगाए हैं और हमारी मंशा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो मेरिट पर हों और पूरी तरीके से निष्पक्षता से हो और कानूनी तरीके से हो। और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए DG लो प्रशांत कुमार है, जिनका ये कहना है कि सारी की सारी जो कार्रवाई है बेहद निष्पक्ष तरीके से चलेगी और जो ATS की टीमें हैं, एक्सपर्टाइज हैं इन सब मामलों में, वो लगातार मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ कर रही हैं और उसके आधार पर, उससे मिली जानकारी के आधार पर जो संभव कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।